नमस्कार मित्रों। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, एक मुस्कान ही सब कुछ कह जाती है। और जब बात स्त्रियों की मुस्कान की हो तो यह महज मुस्कान नहीं होती, यह एक पूरा एहसास होती है। वो जब किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो उसका दिल बहुत कुछ कहना चाहता है, मगर उसकी परवरिश, उसका संकोच उसे चुप रखता है। ऐसे में उसकी मुस्कान बोलती है वो बातें जो शब्दों से नहीं कही जा सकती। क्या आपने कभी किसी स्त्री की मुस्कान में एक खास गहराई देखी है? एक झिझक, एक कोमलता और साथ ही एक खिंचाव। जी हाँ मित्रों, जब एक स्त्री किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो वो 5 अनोखी तरीकों से मुस्कुराती है। हर मुस्कान में छुपा होता है एक अलग संदेश, एक अलग जज्बात। आज हम जानेंगे उन मुस्कानों के पीछे छिपे जज्बात, उन आंखों की चमक और उस खामोश इकरार को जो वो सिर्फ एक मुस्कान में कह जाती है। तो अगर किसी स्त्री की मुस्कान ने आपके दिल को छुआ हो तो रुकिए, सोचिए, कहीं वो इत्तेफाक नहीं, इशारा तो नहीं आई है। इस भावनात्मक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं स्त्रियां जब आकर्षित होती हैं तो कैसे मुस्कुराती हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोने पर जो बेल आइकॉन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, शर्माई हुई मुस्कान, बैशफुल स्माइल। कभी आपने उस नजाकत को महसूस किया है जब कोई स्त्री आपके सामने होकर भी कुछ कह नहीं पाती? उसकी आंखें झुकी होती हैं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है और उस मुस्कान में छुपे होते हैं हजारों एहसास जो वो शब्दों में नहीं कहती, शायद कहना भी नहीं चाहती। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को पसंद करती है लेकिन खुलकर इजहार नहीं करना चाहती तो उसकी मुस्कान बिल्कुल अलग होती है। वो मुस्कान तेज नहीं होती, वो होठों पर हल्की सी होती है, थोड़ी सी झिझक ली हुए, जैसे दिल कुछ कह रहा हो पर दिमाग उसे रोक रहा हो। और उस वक्त उसकी नजरें जमीन की ओर झुक जाती हैं या फिर जल्दी से नजरें हटा ली जाती हैं, जैसे वो अपने दिल का राज छुपाना चाहती हो। पर जान लीजिए, यह सिर्फ मुस्कान नहीं होती, यह एक इशारा होता है, एक खामोश स्वीकार कि आपकी मौजूदगी उसे अच्छी लगती है, कि आप उसके दिल के करीब कहीं जगह बना रहे हैं। यह मुस्कान उस भरोसे का हिस्सा होती है जो एक औरत बिना कहे महसूस करने लगती है जब वो आपके साथ खुद को सुरक्षित समझा हुआ और करीब महसूस करती है। तो अगली बार अगर किसी स्त्री की मुस्कान हल्की हो, आंखें झुकी हो और उस मुस्कान में थोड़ी सी शर्म हो तो समझिए वो शायद कुछ कह रही है। बस शब्दों के बिना यह लम्हे बहुत कीमती होते हैं। इन्हें महसूस करना सीखिए, क्योंकि स्त्रियां इजहार कम करती हैं पर एहसास बहुत गहराई से देती हैं। नंबर 2, लंबी और गहरी मुस्कान, लिंगरिंग स्माइल। कभी कभी किसी की आंखें हमसे वो कह जाती हैं जो जुबान कभी नहीं कहती। और जब कोई स्त्री आपकी आंखों में गहराई से बिना घबराए बार बार देखती है और फिर मुस्कुराती है तो समझ लीजिए यह कोई आम मुस्कान नहीं होती। यह मुस्कान थोड़ी देर तक टिकती है, 1-2 सेकंड नहीं, उससे कुछ ज्यादा। और इन चंद सेकंड्स में वो दिल की बात आंखों से कह जाती है। ये मुस्कान कोई हंसी मजाक की बात पर नहीं होती, यानी जानबूझकर सोचकर दी गई मुस्कान। एक खामोश इजहार, एक नरम सा संकेत कि वो आपको पसंद करती है, कि वह आपके साथ एक कनेक्शन महसूस कर रही है। जब कोई स्त्री आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराती है तो उसका दिल आपसे कुछ कहना चाहता है। वो आपको महसूस करवाना चाहती है कि आपकी मौजूदगी उसे अच्छी लगती है, कि आपकी बातें उसके दिल तक पहुंच रही हैं। और सबसे खास बात यह होती है, उस मुस्कान में कोई बनावट नहीं होती, वो बिल्कुल सच्ची, मासूम और साफ होती है। यह इत्तेफाक नहीं होता, यह दिल की पहल होती है। तो अगली बार जब कोई स्त्री आपकी आंखों में गहराई से देखे और उसकी मुस्कान कुछ सेकंड ज्यादा टिके तो रुकिए, उस पल को महसूस कीजिए, क्योंकि शायद वो मुस्कान कह रही हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, तुम समझो तो सही। नंबर 3, नजरें चुराकर मुस्कुराना, स्माइल व्हाइल लुकिंग अवे। कभी कभी जो चीजें सबसे ज्यादा सच्ची होती हैं वो सबसे कम समय के लिए दिखाई देती है। एक नजर मिलती है, एक हल्की सी मुस्कान आती है और फिर अचानक वो नजरें झुक जाती हैं। यह कोई मामूली पल नहीं होता, बल्कि यह एक बेहद कोमल, मासूम और सच्चा इशारा होता है कि वो स्त्री आपसे आकर्षित है, लेकिन दिल में कहीं थोड़ी झिझक भी है। जब कोई स्त्री आपकी आंखों से आंखें मिलाते ही तुरंत मुस्कुरा देती है तो उस पल में उसका दिल एक सच्ची खुशी महसूस करता है, मगर जैसे कि ही वो एहसास गहराता है वो झिझक जाती है। शायद इसलिए
कि वो अपने जज्बातों को खुद भी ठीक से नहीं समझ। वही वो नजरें चुरा लेती है, ना इसलिए कि वह अनइंटरेस्टेड है, बल्कि इसलिए कि उसका दिल धड़कने लगा है और वह उसे छुपाना चाहती है। यह एक बहुत प्यारा इशारा होता है, एक ऐसा इमोशनल संकेत जिसमें कशिश भी होती है और मासूमियत भी। वो कुछ कहना चाहती है मगर वो कहना नहीं चाहती। वो आपके करीब महसूस करती है मगर वो खुद को संभालना भी चाहती है। तो अगली बार जब कोई स्त्री आपकी तरफ देखे, मुस्कुराए और फिर नजरें चुरा ले, तो उस पल को नजरअंदाज मत कीजिए। वो एक खामोश स्वीकार है कि आप उसके दिल को छू चुके हैं। नंबर 4, छेड़खानी वाली मुस्कान, प्लेफुल और फ्लर्टी स्माइल। कभी कभी एक मुस्कान आपके दिल में हलचल मचा देती है। वो मुस्कान सीधी नहीं होती, ना ही वह बिल्कुल शर्मीली होती है। वो थोड़ी सी शरारती होती है, जैसे कोई राज छुपा हो और वो राज सिर्फ आपको महसूस कराना चाहती हो। जब कोई स्त्री आंखों के कोनों में हल्की सी चमक लेकर थोड़ी सी टेढ़ी मुस्कान के साथ आपको देखे, तो समझ लीजिए ये कोई आम मुस्कुराहट नहीं है। इसमें आत्मविश्वास होता है, एक तरह की प्लेफुल एनर्जी, जिसमें वह खुद को आपके सामने कंफर्टेबल महसूस करती है। वो आपको चुनौती नहीं देती, बल्कि आपको अपनी दुनिया में सर्टली इनवाइट करती है। यह इशारा बहुत साफ होता है कि वो आपकी मौजूदगी से जुड़ाव महसूस कर रही है और उस जुड़ाव को प्लेफुल तरीके से जाहिर कर रही है। इस तरह की मुस्कान में झिझक नहीं होती, बल्कि एक क्यूरियोसिटी होती है कि आप उसे समझ पाएंगे या नहीं। वह अपनी नजरों से पूछ रही होती है, क्या तुम वो देख पा रहे हो जो मैं बिना कहे कह रही हूं? यह इशारा नजाकत से भरा होता है, मगर उतना ही गहरा भी। तो अगली बार जब कोई स्त्री थोड़ी सी शरारती मुस्कान के साथ आंखों में चमक और चेहरे पर कॉन्फिडेंस लेकर आपको देखे, तो समझ लीजिए उसका दिल आपके करीब आ चुका है। नंबर 5, सपोर्टिव और सराहना भरी मुस्कान। सपोर्टिव स्माइल कुछ मुस्कानें होती हैं जो दिल से नहीं बल्कि दिल के लिए होती हैं। जब कोई स्त्री आपकी बातों पर हल्के से मुस्कुराती है, आपके हर शब्द को ध्यान से सुनती है और फिर सिर हिलाकर उस पर अपनी सहमति जताती है, तो यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं होता, यह एक सुंदर भाव होता है कि वह आपके साथ जुड़ना चाहती है। और जब आप उसकी थोड़ी सी तारीफ करते हैं, वो मुस्कान के साथ नजरें झुका लेती है, तो समझिए वो उस पल को अपने दिल में सहेज रही होती है। वो नहीं चाहती कि आप रुकें, वो चाहती है कि आप और बोले, उसकी ओर देखें और उसे महसूस कराएं कि वह खास है। अगर आप मजाक करते हैं और वो जरूरत से ज्यादा हंस देती है, तो यह उसका अंदाज होता है आपको खास महसूस कराने का, आपके इर्द गिर्द एक प्यारा सा माहौल बनाने का। क्योंकि एक स्त्री जब किसी पुरुष से जुड़ने लगती है, तो वह उसकी हर बात में खुद को शामिल करने लगती है। वो आपकी बातों में मुस्कुराहट खोजती है और अपनी मुस्कुराहट से आपको सुकून देना चाहती है। यह सब दिखावा नहीं होता, बल्कि एक कोमल भावनात्मक प्रयास होता है आपके साथ एक खास रिश्ता बनाने का। तो अगली बार जब कोई स्त्री आपकी बातों पर मुस्कुराए, तारीफों पर थोड़ा और खिल उठे या आपके मजाक पर खुलकर हंसे, तो समझ लीजिए वो सिर्फ हंस नहीं रही, बल्कि वो चाहती है कि आप समझें कि आप उसके लिए खास हैं। मित्रों, हर स्त्री की मुस्कान का मतलब एक जैसा नहीं होता, इसलिए इन इशारों को समझते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज, बातों का अंदाज और आपसी कनेक्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उसकी भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। अब ज्यादा आने लगा। उसने सुमति से सहानुभूति जताई और उसके हालचाल लेने का दिखावा करने लगा। अंदर से टूटी हुई सुमति को मदद की बातें सच्ची लगने लगी। कुछ समय बाद मदन ने सुमति को विवाह का प्रस्ताव दे दिया। उस समय सुमति को भी सहारे की तलाश थी, तो उसने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। मदन हर साल ऊंट मेले में जाया करता था। एक दिन उसने सुमति से कहा, तुम हमेशा घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंट मेले चलो, वहां का मेला बहुत सुंदर होता है। सुमति ने सोचा कि बाहर जाने से शायद मन बदलेगा, तो वह उसके साथ चलने को राजी हो गई। मेले में मदन ने उसे घुमाया, उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक खतरनाक योजना थी। मदन ने ऊंटों के साथ साथ सुमति का भी सौदा कर दिया था। सुमति को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। वह उसे ऊंटों के पास बिठाकर बोला, मैं अभी आता हूं, और वहां से चला गया। कुछ समय बाद कुछ व्यापारी वहां आए और सुमति को जबरदस्ती ऊंटों के साथ ले जाने लगे।
सुमति डर गई और चीखने चिल्लाने लगी। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? सुमति ने डर और आशंका से पूछा, लेकिन सौदागरों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो वह खुद को एक अजीब और अनजान जगह पर पाई। वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने कठोर आवाज में कहा, अब से तुम यहीं रहोगी। हमने तुम्हें खरीदा है। अब तुम्हें यहां नाचना होगा और उन लोगों की इच्छाओं को पूरा करना होगा जो यहां आते हैं। बदले में तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। सुमति ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा, पीटा जाएगा, मौत तक मार दिया जाएगा। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सुमति ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। धीरे धीरे यातना और भूख ने उसकी हिम्मत को तोड़ दिया। मजबूरी में उसने उस कोठे में काम करना शुरू कर दिया। अपने मन के विरोध के बावजूद सुमति का जीवन अंधकार में डूब गया था। हर दिन अपने भीतर के दर्द को छुपाकर वह जीने को मजबूर थी। समय बीतता गया और देखते ही देखते 13 साल गुजर गए। अब सुमति लगभग 40 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता आज भी कायम थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदासी से ढका रहता। एक दिन एक नवयुवक राजकुमार गोपाल उस कोठे में आया। उसकी उम्र करीब 21 साल थी। उसने मालकिन से कहा, मुझे यहां की सबसे सुंदर स्त्री से मिलवाओ। मालकिन कई औरतों के बीच सुमति को दिखाती है। राजकुमार ने उसी को चुना और उसके कमरे में गया। कुछ समय साथ बिताने के बाद सुमति ने उससे पूछा, तुम कौन हो कहां से आए हो? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, मैं इस राज्य का राजकुमार गोपाल हूं। मेरे पिता वीर सिंह यहां के राजा हैं। यह सुनते ही सुमति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह मौन हो गई, मानो किसी ने उसकी जुबान छीन ली हो। वह तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढकने लगी। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह वही बेटा है जिसे उसने बचपन में खो दिया था। सुमति का दिल पीड़ा और शर्म से भर गया। उसने आकाश की ओर हाथ उठाए और रोते हुए कहा, हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप मुझसे हुआ कि आज मुझे अपने ही पुत्र से अपमानित होना पड़ा? क्या यह मेरे पिछले जन्मों के पापों का फल है? राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि सुमति इतने अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर वहां से जाने की इजाजत मांगी। सुमति ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाते ही सुमति फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, आखिर कौन सा पाप किया है मैंने जो मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख और अपमान ही रह गया है? मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि इंसान के कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, फल उसे जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार गोपाल से मिलना सुमति के जीवन में एक और गहरा जख्म छोड़ गया। वह अपने कमरे में अकेली बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह दीवार से सिर टकराकर रोते रोते थक गई थी। कुछ समय बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसे लगा कि शायद राजकुमार ने सुमति को कोई कीमती तोहफा दिया होगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंची, सुमति को बेहद उदास और रोते हुए देखा। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ? आज तो राजकुमार आए थे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या उन्होंने कोई तोहफा नहीं दिया? सुमति ने रोते हुए कहा, हाँ, तोहफा दिया है, लेकिन ऐसा जख्म भी दे दिया है जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। ये घाव अब मेरे साथ ही झेगा। मालकिन हैरान रह गई। आखिर हुआ क्या है, मुझे भी बताओ। पहले तो सुमति चुप रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने पूरी सच्चाई मालकिन को बता दी। उसने कहा कि राजकुमार गोपाल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। वही बेटा जिसे उसने बचपन में छोड़ दिया था। आज वही बेटा अनजाने में अपनी ही मां का अपमान कर चला गया था। मालकिन यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कहा, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। यह तो किस्मत का ऐसा क्रूर मजाक है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक बड़ी अन्य मान्यता आपके साथ हुई है। मैं आपको यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। सुमति ने मालिकनी से विनती की, माताजी, कृपया मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं कुछ छोटा काम करके अपना जीवन जी लूंगी, लेकिन अब यहां रहकर नहीं जी सकती। मालिकनी कुछ देर सोचने के बाद बोली, तुमने यहां रहकर बहुत कष्ट झेले हैं और मेरे लिए खूब पैसा भी कमाया है। तुमने मुझे उतना पैसा भी कमाया है जितना मैंने तुम्हें खरीदने पर खर्च किया था, और जो आज तुम्हारे साथ हुआ है वह मुझे भीतर तक हिला दिया है। तुम स्वतंत्र हो
तुम जहां चाहो जा सकती हो। अगर तुम्हें कभी मेरी आवश्यकता हो तो मुझे याद रखना। सुमति मालिकनी के चरणों में गिरकर धन्यवाद बोली। मैं सिर्फ यह जानने के लिए जीवित हूं कि मुझे अब और कितनी यातनाओं का सामना करना होगा। मैं हार नहीं मानूंगी। सुमति ने अय्याशी के घर से बाहर कदम रखा। उसके पास ना रहने का कोई स्थान था और ना खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। एक दिन भूख और प्यास से बेहाल होकर वह एक नीम के पेड़ के नीचे लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि सड़क के कुत्ते उसकी ओर आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन सुमति को इसका कोई एहसास नहीं था। इसी बीच एक दयालु गुजारिया गुजर रही थी जो दूध और मट्ठा बेचती थी। जब गुजारिया ने सुमति की ऐसी हालत देखी तो उसके दिल में दया जाग उठी। उसने कुत्तों को भगाया और सुमति को उठाया। वह बोली, बहन तुम कौन हो और इतनी बुरी हालत में कैसे आ गई? लेकिन सुमति की गला सूख चुका था। वह कुछ नहीं बोल पाई। गुजारिया ने जल्दी से अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर सुमति को पिलाया। सुमति ने कुछ दूध पिया और कुछ दूध उसके मुंह से गिर गया। गुजारिया बोली, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, स्नान करो, खाना खाओ और आराम करो। तुम यहां इस हालत में नहीं रह सकती। सुमति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गुजारिया ने उसे समर्थन देने का निर्णय लिया और उसे अपने घर ले आई। वह उसे स्नान कराकर अच्छे कपड़े पहनाकर भोजन करवाने लगी। धीरे धीरे सुमति होश में आई। गुजारिया ने स्नेहपूर्वक पूछा, बहन अब मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? सुमति ने सिर झुका लिया। उसे अपनी पूरी कहानी बताने में संकोच हो रहा था, लेकिन गुजारिया का प्रेम और सहानुभूति उसकी आत्मा को खोल दी। उसने अपनी सारी दुख भरी जिंदगी की बातें गुजारिया से कह दी। यह सुनकर गुजारिया की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, तुम मेरी बहन हो। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं अकेले अपने बेटे के साथ रहती हूं। तुम यहां मेरे पास रहो, हम दोनों मिलकर अपना जीवन बिताएंगे। सुमति ने कहा, बहन मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी जिंदगी के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं, मुझे अकेले रहने दो। गुजारिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहन दुख बांटने से कम होते हैं। मुझे तुम्हारे लिए कोई चिंता नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। सुमति ने गुजारिया की बात मानी और उसके साथ रहने लगी। कहते हैं जो मुश्किलों में साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है। गुजारिया की जिद पर सुमति रहने के लिए राजी हो गई, लेकिन फिर भी उसके मन में यह डर था कि उसके जीवन के कांटे गुजारिया के जीवन में ना समा जाएं। उसने कहा, बहन मेरी जिंदगी कांटों से भरी हुई है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे कारण कष्ट हो। मुझे अकेले ही रहना चाहिए। गुजारिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना सबसे बड़ा धर्म है। दुख बांटने से कम होता है। अब कोई भी तकलीफ आए हम दोनों उसे मिलकर सहन करेंगे। गुजारिया के बार बार कहने पर सुमति उसके साथ रहने के लिए सहमत हो गई। अब सुमति घर के कामों की देखभाल करने लगी। गुजरी को अब दूध बेचने के लिए बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि परिवार में एक और सदस्य का आगमन हो चुका था। अब गुजरी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। सुमति भी यह देख रही थी और एक दिन उसने गुजरी से कहा, बहन अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और मट्ठा बेचने जाऊं तो हमारा जीना और भी बेहतर हो सकता है। गुजरी ने मना कर दिया, तुम घर पर रहो, बाहर काम करना मेरे लिए ठीक है। फिर सुमति हंसते हुए बोली, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करें तो ज्यादा पैसे कमाएंगे और तुम्हारा बोझ भी कम होगा। आखिरकार गुजरी ने मान लिया और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। सुबह सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जाती और जब बच्चा लौटता तो वे घर का सारा काम भी निपट लेती। इस तरह 3 महीने निकल गए। एक दिन गुजरी दूध बेचने जा रही थी कि अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और दूध से भरी मटकी गिरकर टूट गई। गुजरी जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। वह बोली, अब मैं क्या करूं? आज तो सारा दूध बेकार हो गया। सुमति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन तुम दूध के लिए क्यों रो रही हो? मेरा पूरा जीवन तो नष्ट हो चुका है, लेकिन मैं अब भी खड़ी हूं। फिर सुमति ने गुजरी को घर पहुंचाया और उसके घाव पर हल्दी का तेल लगाकर पट्टी बांध दी। अब सुमति ने दूध बेचने का सारा काम अकेले संभाल लिया। गुजरी का घाव ठीक नहीं हो रहा था। 10 दिन बीत गए, लेकिन घाव बढ़ता ही गया। अब गुजरी की तबीयत भी बिगड़ने लगी।
और उसका शरीर कमजोर होने लगा। सुमति ने दिन रात उसकी सेवा की, बच्चे का ध्यान रखा और बाहर का काम भी किया। धीरे धीरे 6 महीने और बीत गए। एक दिन गुजरी की हालत और बिगड़ गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली। यह सुमति के लिए एक बड़ा झटका था। गुजरी ने उसे अपनी बहन की तरह माना था। अब वही बहन उसे छोड़ चुकी थी। अब यह जिम्मेदारी सुमति पर थी कि वह गुजरी के बेटे का ध्यान रखे। मां के निधन के बाद बच्चा चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा था। वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछता। तब सुमति उसे समझाती कि तुम्हारी मां भगवान के पास चली गई है, वह कुछ दिनों में आ जाएंगी। धीरे धीरे बच्चे ने सुमति को अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और बच्चा अब 18 साल का हो गया था। वह सुमति के काम में मदद करने लगा। एक दिन सुमति और गुजरी का बेटा पास के पहाड़ पर लकड़ी काटने गए। वहां एक सूखा पेड़ था और सुमति उस पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रही थी। अचानक वह शाखा टूट गई जिस पर सुमति खड़ी थी और वह पहाड़ से गिरकर घने जंगल में लुढ़कते हुए गिर गई। बेटे को यह देखकर डर लगने लगा। उसने नीचे देखा लेकिन सुमति कहीं नजर नहीं आई। फिर वह डर के मारे गांव वापस भागा और सबको यह खबर दी। सुमति पहाड़ से गिरकर दलदल में फंस गई थी। वह दलदल में गर्दन तक ढंसी हुई थी और 10 दिनों तक वहां संघर्ष करती रही। जंगली जानवर उसके पास आते थे लेकिन दूर रहते थे क्योंकि वह दलदल में फंसी हुई थी। एक दिन कुछ आदिवासी लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सुमति को दलदल में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। सुमति जीवित थी लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। दोनों पैर टूट गए थे। आदिवासियों ने उसकी देखभाल की और उसे अपने गांव ले गए। यह कहा जाता है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि समस्याओं का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। सुमति को आदिवासियों ने दलदल से निकाला लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि दोनों पैर टूटने के कारण ठीक नहीं हो सकते थे। आदिवासियों ने इलाज किया लेकिन अंततः उसे दोनों पैरों को काटवाना पड़ा। सुमति ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। धीरे धीरे वह जनजातीय भाषा और हाव भाव को समझने लगी थी। वहां एक वृद्ध महिला थी जो ध्यान और आत्मिक ज्ञान में माहिर थी और उसने सुमति का विशेष ध्यान रखा। जब सुमति को यह पता चला कि उस वृद्ध महिला के पास एक विशेष ध्यान विधि है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी पिछली जिंदगी को देख सकता है और समझ सकता है, तो सुमति ने जोर देकर कहा कि वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जानना चाहती है। वृद्ध महिला ने उसे समझाया कि किसी की पिछली जिंदगी में झांकना सही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति वर्तमान में भी मानसिक शांति खो देता है जिसे प्रकृति भी भूल चुकी होती है। बेहतर है कि इसे भूल जाओ। लेकिन सुमति ने अपनी बात पर जोर दिया और कहा, मुझे यह जानना है कि मेरे जीवन में इतनी दुख क्यों है। मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे यह सब सहना पड़ता है। यदि मेरी पिछली जिंदगी जानने से और अधिक दुख होगा तो मैं वह भी सहन करूंगी। वृद्ध महिला ने उसे एक कठिन ध्यान विधि सिखाई। उसने कहा, तुम्हें अपने अतीत को हर क्षण को याद करके देखना होगा। यह साधना 3 से 4 साल तक चलेगी। सुमति ने पूरी निष्ठा से उस ध्यान पद्धति का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने जीवन के बीते क्षणों को याद करने लगी। 3 साल की कठिन साधना के बाद सुमति अपनी पिछली जिंदगी में पहुंच गई। उसने देखा कि उसकी पिछली जिंदगी में उसका नाम माया था और वह एक सामान्य परिवार से थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके पास बच्चे नहीं थे। इस कारण वह मानसिक अवसाद में चली गई। गांव के लोग उसे ताना मारते थे और उसकी स्थिति भीतर से टूट चुकी थी। अपने दुख और निराशा से उबरने के लिए माया ने एक साधु के कहने पर कुछ विशेष तंत्र मंत्र करने शुरू किए। उसे आश्वासन दिया गया था कि इससे उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यह कथा एक गहरी और सोचने वाली कहानी है जिसमें एक महिला सुमति अपनी कष्टों और गलतियों का परिणाम भुगतती है। उसे यह बताया गया था कि यदि वह 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त होगी। इस लालच और भ्रम में उसने 21 बच्चों का अपहरण कर उन्हें मार डाला, लेकिन उसकी यह कर्म उसे दुख और दुख में डुबो देती है। सुमति का बच्चा न होने के कारण मन में एक गहरी पीड़ा और घृणा पनपी थी जिसे उसे कई लोगों के द्वारा दुत्कारा भी जाता था। इसके कारण वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी। जब उसने देखा
कि जिन बच्चों को उसने मारा था उनके माता पिता ने आत्महत्या कर ली और वे लोग हमेशा उसे श्राप देते थे, तो सुमति और भी दुखी हो गई। मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को उन लोगों के श्रापों का सामना करना पड़ा। वह उन घरों में गई जहां उसने बच्चों का अपहरण किया था और वहां देखा कि कुछ घर उजड़ चुके थे, जबकि कुछ लोग अब बुढ़ापे की ओर बढ़ चुके थे और वे लगातार उसे श्राप देते थे। अब सुमति का मन और भी ज्यादा दुखी था। अब उसे यह एहसास हुआ कि उसका वर्तमान उसकी पूर्व जिद्द का परिणाम था। उसने सोचा कि यदि उसने अपना अतीत नहीं देखा होता तो शायद उसका मन शांत रहता। वह यह समझी कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें इसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। अंत में एक तांत्रिक गांव में आया जो भटकती आत्माओं को शांत कर सकता था। तांत्रिक के मंत्रों से उसने सुमति की आत्मा को शांति दी और उसे अपने पुराने जीवन की कड़वी यादों से मुक्त कर दिया। वे आसपास के आत्माओं पर नियंत्रण करने लगे थे। जब तांत्रिक ने सुमति की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। सुमति आत्मा के रूप में भटकती रही। एक दिन एक तांत्रिक ने उसकी आत्मा को महसूस किया और उसे काबू करने की कोशिश की। तांत्रिक अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए आत्माओं का उपयोग करता था। जब सुमति की बारी आई तो वह तांत्रिक से कहने लगी, मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं, कृपया मुझे और गलत कार्य ना करने दो। सुमति ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक से कह दी और उसे विनती करते हुए कहा, मुझे यहां से मुक्ति दिलाओ और मुझे अपना शरीर वापस पाने का तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी पीड़ा देखकर मैं तुम्हें और गलत कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर सुमति बहुत ही निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी बीच एक संत उस शहर में आए जो वहां रहने लगे। वह संत उस बर्तन बनाने वाले कुम्हार के गुरु थे जो सुमति के पिछले जन्म के पति थे। कुम्हार 80 साल के थे और अकेले रहते थे। एक रात संत और कुम्हार भगवान की स्तुति कर रहे थे। सुमति की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को यह महसूस हुआ कि वहां एक आत्मा मौजूद है जो मुक्ति की कामना कर रही है। फिर संत ने कुम्हार से कहा, तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा यहां भटक रही है और वह मुक्ति चाहती है। कुम्हार हैरान होकर बोले, मेरी पत्नी तो कई साल पहले इस दुनिया से चली गई थी, क्या उसकी आत्मा इतने सालों से भटक रही है? संत ने सुमति की आत्मा से कहा, तुम क्या चाहती हो, क्यों भटक रही हो? फिर सुमति ने पूरी कहानी संत को सुनाई और कहा, मैं अपने शरीर में लौटना चाहती हूं ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे आश्रम आना होगा। वहां रोज भजन कीर्तन होता है। भगवान के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में वापस लौटने का मार्ग पा सकोगी। सुमति ने संत की सलाह मानते हुए उनके साथ आश्रम जाने का निर्णय लिया। आश्रम में रहते हुए सुमति ने ध्यान लगाकर भगवान की पूजा की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपने शरीर में वापस लौट रही है। उसने यह बात संत से कही। संत ने कहा, तुम शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी समाप्त होंगे जब तुम 21 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मोक्ष का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से सुमति ने अपनी आंखें खोली और शरीर में वापस लौट आई। उसका शरीर अत्यंत कमजोर और घायल था। चींटियों ने उसकी त्वचा पर घाव बना दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को छुआ नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वह ध्यान की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसके घावों को पट्टी बांधी और उसे भोजन दिया। धीरे धीरे सुमति को होश आया। सबसे पहले उसने उस बूढ़ी महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने बताया, वह महिला 1.5 साल पहले चल बसी। उसने आपके लिए हर संभव प्रयास किया। यह सुनकर सुमति का दिल भावुक हो गया। उसने आदिवासियों से अपनी पूरी कहानी सुनाई। 7 वर्षों के बाद अपने शरीर में वापस लौटने पर सुमति ने समझा कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने में असमर्थ थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह दूसरों की मदद करेगी, भले ही उसे अपने घुटनों पर चलकर यह रास्ता तय करना पड़े। ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। सुमति ने जंगलों में कई कठिनाइयों का सामना किया।
उसके शरीर पर घाव थे और वह बिना दोनों पैरों के केवल घुटनों पर चल रही थी। लेकिन उसने कभी साहस नहीं खोया। उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने और 21 जिंदगियां बचाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ थी। एक दिन जंगल में चलने के दौरान सुमति ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। कांटे उसके शरीर में गहरे तक घुसे हुए थे, जिससे वह असहाय और दर्द से करा रहा था। सुमति ने सोचा कि वह इस सांप की मदद कर सकती है। जैसे ही सांप ने सुमति को अपनी ओर आते देखा, वह डर से फुफकारने लगा। सुमति थोड़ी घबराई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़े एक लकड़ी के डंडे से सांप को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश की। सांप पहले गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे शांत हो गया। सुमति ने अपनी चादर का एक टुकड़ा सांप पर रखा और सावधानी से कांटे उसके शरीर से बाहर निकाले। सांप ने राहत महसूस की और धीरे धीरे सुमति का आभार व्यक्त किया। सुमति को यह एहसास हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद भगवान ने मुझे जीवित रखा है ताकि मैं ऐसा काम कर सकूं। कुछ दिनों बाद सुमति को जंगल में एक शिकारी मिला। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक छोटे से हिरण का बच्चा लटकाए हुए था। यह दृश्य देखकर सुमति का दिल पिघल गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस निर्दोष जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपना जीवन जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं अपना पेट पालने के लिए इसे बेचता हूं, यह मेरा काम है। अगर इसे छोड़ दूं तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। तब सुमति ने उसे समझाते हुए कहा, भाई, इन जानवरों को मारने की बजाय तुम जंगल से लकड़ी काट सकते हो या फल और फूल तोड़कर बेच सकते हो। यह भी ईमानदारी का काम है। जानवरों को मारना गलत है। भगवान ने उन्हें भी जीवन दिया है। जैसे हमें सुमति के शब्दों का शिकारी पर गहरा असर हुआ। उसने हिरण के बच्चे को छोड़ दिया और उसने यह वादा किया कि वह अब कभी भी किसी भी जानवर को नहीं मारेगा। सुमति बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब शायद शिकारियों की जिंदगी बदल जाएगी और साथ ही कई जानवरों की जिंदगी भी बचाई जाएगी। अब सुमति ने निश्चय किया कि वह रोज जंगल में जाएगी और हर किसी की मदद करेगी। उसे यह अपनी प्रायश्चित समझ में आई। एक दिन